ग़ुलाम अली है, दुश्मन दौर है, जालिम बादशाह है। उसने एक दिन सोचा, पहले तो कहने लगा अगर कोई अली वाले, वैसे तो हमने सब मार दिए हैं, लेकिन अगर कोई मिले तो उसे ले आओ दरबार में, आज रुसवा करेंगे उसे। तलाश किया जाने लगा, एक आलिम मिल गया अली वाला, गोशा नशीन था। कल ले आओ इसे, जलील करेंगे, रुसवा करेंगे। दरबार सजा हुआ है, दरबार में सारे लोग जमा हैं। लीजिए, अली वाला आया, दरबार के कोने में बैठ गया। अब इसने एक मर्तबा एक एक से कहा, अपने उलमा से, बादशाह ने अपने उलमा से कहा तुम लोग आओ और आने के बाद अपनों के फ़ज़ाइल बयान करते रहो, इस अली वाले को सुनाते रहो। ये लोग सुनते नहीं है ना, इनको सुनाओ फ़ज़ाइल, इनको सुनाओ। मैं तो कहता हूँ फ़ज़ाइल ही क्या सुनाएंगे, फ़ज़ाइल तो उसके सुनाए जाते हैं जिसके हों। बहरहाल जो भी सुनाया सुनाते रहे, सुनाते रहे। सोचा ये गया था कि जब नमाज में मगरिब में सूरज डूबने में 2-4 लम्हे बाकी रहेंगे, तब इस अली वाले से कहेंगे कि तुम भी मिंबर पे आओ और तुम भी अली की फ़जीलतें, अपने मौला की फ़जीलतें बयान करो। हम पूरा दिन सुनाएंगे और हमें अली की फ़जीलतें 2-4 ही सुनना पड़ेंगी। गौर कर रहे हैं आप? सूरज डूबेगा, हम चले जाएंगे। लीजिए, पूरा दिन इसको सुनाते रहे, फ़ज़ाइल सुनाते रहे, जो भी सुनाया सुनाते रहे। ये अली वाला चुपचाप कोने में बैठा रहा, सुनता रहा। अब जब सूरज डूबने में चंद लम्हे बाकी रह गए तो इस अली वाले से कहा आप भी आइए मिंबर पर और अपने मौला का कसीदा सुनाइए। ये अली वाला जैसा ही खड़ा हुआ तो लोगों ने वैसे ही इस अली वाले को रास्ता दिया जैसे मूसा को दरिया ने दिया था। ये अली वाला चलता चला जा रहा है, मिंबर के करीब आया, मिंबर पे बैठा, आवाज़ दी मुझे ये वक्त, अली वाला कहता है मुझे ये वक्त इसलिए दिया गया है ताकि मैं अपने मौला का कसीदा ना सुना सकूं, मैं अपने मौला की फ़जीलतें ना सुना सकूं। नीचे से आवाज़ें आने लगी, इन बातों में वक्त को ज़ाय ना कर, जो 1-2 फ़जीलतें सुनाना है जल्दी सुना वरना सूरज डूबेगा, हम लोग चले जाएंगे। अली वाला कहता है कि अगर मर्द हो तो अपनी बात पे अटल रहना, जब सूरज डूबे तभी जाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब सूरज गुरूब हो तभी जाना, तभी जाना। ये कहकर सब इसका चेहरा देख रहे हैं। ये कहता अब सुनो फ़ज़ाइल। इसने फ़ज़ाइल अली सुनाना शुरू किए, जितने सब ने सुनाए थे अकेले ने सुनाए। गौर कीजिएगा, सोचा था रुसवा करेंगे, हो गए खुद रुसवा। अब ये फ़ज़ाइल सुना ही रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता सूरज तो बढ़ रहा था गुरूब होने के लिए। इसकी नज़र पड़ी कि सूरज तो डूबने के लिए मंजिल की तरफ जा रहा है। बस एक मरतबा ये सूरज को मुखातिब करके कहता है सूरज, अब अगर तू यहां से एक कदम बढ़ गया तो मैं तेरी शिकायत उसी अली से करूंगा जिसने तुझे नूर दिया है। सूरज वहीं पर रुक गया, फ़ज़ाइल अली सुनने लगा। अरे सूरज है, शिया है, सुन रहा है फ़ज़ाइल। नबी ने फरमाया सूरज के 2 चेहरे हैं, नबी की हदीस है, सूरज के 2 चेहरे हैं। जैसे सिक्के के 2 चेहरे नहीं होते, 2 रुख, सूरज के 2 चेहरे हैं। नबी फरमाते एक चेहरा आसमान की तरफ है और एक चेहरा ज़मीन की तरफ है। जो चेहरा सूरज का आसमान की तरफ है उस पे लिखा हुआ है अल्लाह नूरुस समावात,
आसमानों में जो रोशनी है वो नूर इलाही है, जो ज़मीन की तरफ चेहरा है जिसे हम देखते हैं, जो सुबह तुलू होगा, ये जो सूरज जो ज़मीन की तरफ चेहरा है, इस पे नबी फरमाते हैं, मैं अपनी तरफ से थोड़ी अर्ज़ कर रहा हूँ, नबी कह रहे हैं, नबी आवाज़ देते हैं, जो आसमान की तरफ चेहरा उस पर लिखा हुआ है अल्लाह नूरुस समावात, आसमानों को नूर देने वाला नूर इलाही है। लेकिन जो ज़मीन की तरफ चेहरा है इस पे लिखा हुआ है अलीयुन नूरुल अर्ज़ीन, ज़मीनों को रोशन करने वाला नूर अली है। इसका मतलब ये नूर जो हम देखते हैं, सूरज जो दिखता है, ये सूरज का नूर नहीं है, नाम अली का नूर है, नाम अली का नूर है। अब ज़रा सोचिए, क्या किसी में हिम्मत है कि वह बग़ैर किसी ज़रिए के सूरज की तरफ 1 मिनट तक देख सकता है? गौर ही नहीं फरमा रहा। क्या सूरज से नजरें मिलाने की किसी में ताकत है? कहा नहीं नहीं, नजरें नहीं मिला सकता है, आंखें जाने का खतरा है, सूरज से कोई नजरें नहीं मिला सकता है, जबकि सूरज में जात का नूर नहीं है, अली के नाम का नूर है। अरे जब नाम का नूर दुनिया नहीं बर्दाश्त कर सकती तो जात का नूर क्या बर्दाश्त करे? ये नाम का नूर है। ज़ात का नूर है। और हमारे तो सूरज के 2 चेहरे हैं, ये सूरज भी आप देखिए नूर है, तो ये भी अहले बैत के सदक़े ही में है। कायनात को ही अल्लाह ने अहले बैत के सदक़े ही में बनाया। आज मैं आपके खिदमत में बहुत आहिस्ता आहिस्ता अर्ज़ कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। तो ये आले मोहम्मद के ग़ुलामों को समझिए, फिर आले मोहम्मद समझ में आएंगे। अली ने सूरज पलटाया, हैरत की बात क्या है? ग़ुलाम ने सूरज को अली का नाम लेके रोक दिया। आवाज़ दी, जब तक बिलाल आज़ान नहीं कहेंगे सूरज नहीं निकलेगा। आज़ान कहें तो सूरज निकले। अच्छा, तो मैं अपने हमसिन और कमसिन भाइयों के लिए एक बात और अर्ज़ करूं कि अक्सर ये कह दिया जाता है कि बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। मुअज़्ज़िन रसूल थे ना, अज़ान देते थे, रसूल ने मुअज़्ज़िन बनाया था, बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वजह क्या है? का फ़ुरक़त रिसालत बर्दाश्त ना हुई, रसूल की जुदाई बर्दाश्त ना कर सके, रसूल इस दुनिया से रुखसत हुए, बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। यानी रसूल अल्लाह को इतना बिलाल चाहते थे कि इधर रसूल ने दुनिया छोड़ी, इधर बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। तो ये बताइए, रसूल को ज़्यादा बिलाल चाहते थे या सलमान? का भाई सलमान 10 दर्जे पे फायज़ हैं, उनकी अलग ही अज़मत है, तो उन्होंने तो नहीं छोड़ा मदीना। सबको जाने दीजिए। फ़ुरक़त रिसालत पर यह बताइए कि ज़्यादा रसूल को बिलाल चाहते थे या मौला अली? मौला अली ने तो नहीं छोड़ा, बिलाल ने क्यों छोड़ दिया? इस साजिश को समझिएगा। ये दुश्मनों की चाल है जो कहा जाता है कि रसूल की फ़ुरक़त पर बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। ये साबित किया जाता है कि बिलाल सिर्फ रसूल अल्लाह की वजह से थे, अहले बैत से मोहब्बत थोड़ी थी इनको। रसूल अल्लाह जब तक रहे बिलाल रहे, और रसूल अल्लाह इधर दुनिया से चले गए, बिलाल भी चले गए, अहले बैत से मोहब्बत थोड़ी थी। ये एक चाल चली जा रही है जो कहा जा रहा है कि बिलाल ने छोड़ दिया मदीना। बिलाल ने मदीना छोड़ा नहीं, बिलाल से छुड़वाया गया था मदीना। क्यों छुड़वाया गया था? इसकी वजह ये थी कि बिलाल से इसलिए मदीना छुड़वाया गया कि रसूल तो जा चुके, महराब में रसूल की जगह अली के बजाय कोई और आ गया, तो अब दुनिया में खलबली मची हुई है। गौर कीजिएगा कि भाई वसीय रसूल ये है जो महराब में है, मुअज्जिन लेकिन बिलाल। सब देख चुके हैं कि रसूल के ज़माने में अजान तो बिलाल कह रहे थे, तो अब निकाला मदीने से क्यों? का इसलिए निकाला कि अगर कहीं नमाज के वक्त बिलाल आ गए मस्जिद में तो तमाम नमाजी यही कहेंगे कि ये है मुअज्जिन रसूल, अब अजान तो बिलाल ही देंगे क्योंकि ये है रसूल के ज़माने के मुअज्जिन। तो अगर बिलाल गुलदस्ता अजान पर खड़े हुए और अजान दी तो बिलाल तो अजान देंगे गदीर वाली,
अल्लाहु अकबर। बिलाल तो अपनी अजान में कहेंगे अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, तो लोग पूछेंगे नहीं कि अजान में अली का नाम महराम में तू कहां से आया। ये देखिए हक बयानी ज़रूरी है, वरना इन बच्चों को क्या पता चलेगा। इनके जहनों में तो यही बैठ जाएगा कि बिलाल चले गए, अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी। नहीं, निकाला गया था बिलाल को कि मदीने से जाओ, जैसे अबू ज़र को निकाला गया था वैसे ही बिलाल को भी निकाला गया कि जो भी अली वाले थे इनको निकालो, अहले बैत की मोहब्बत आश्कार ना होने पाए। लेकिन सूरज की रोशनी कहाँ छुपने से छुपती है। एक अली वाला, तारीख ने नाम बताया अबू दम्माम हम्मामी, 60 साल के बूढ़े, बस आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, बाकी इंशाअल्लाह कल अर्ज़ कर दें। 60 साल के बूढ़े, दुश्मन दौर ज़माना पुराशोब, ऐलान हुआ हुकूमत की तरफ से कि कोई भी नाम अली लेगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। कोई नहीं ले रहा है। यह अली वाला जब घर से बाहर निकलता है तो ज़बान पे एक ही कलमा होता है, अलीउल हक, अली हक, अली हक, अली हक। आज दुनिया हमसे कहती है ना आप अली अली किया करते हैं, अली अली किया करते हैं। भाई ये तो मुकद्दर की बात है, आपको नहीं मिला तो घबरा क्यों रहे। ये आपको नहीं मिला है तो आप परेशान हो, हमें तो अली मिल गया है ना, हम तो करेंगे अली अली, तो मुकद्दर है, हमारा नसीब है। अली हक, जब भी घर से बाहर कदम निकालते हैं अली हक। सिपाहियों ने गिरफ्तार किया, दरबार में लेके आए। बादशाह ने पूछा क्या हुआ, कहा ये हर वक्त अली हक के नारे लगाता है। कहा ताज़ियाने मारो, 60 साल के बूढ़े हैं। कहा ताज़ियाने मारो। ताज़ियाने मारे जाने लगे। 2-4 ताज़ियाने और पढ़ते तो वहीं पर दम टूट जाता, मर जाते वहीं पर। बादशाह ने देखा कि अब ये ज़िंदा रहने वाला नहीं है। कहा ताज़ियाने रोको, तलवार निकालो, गर्दन उड़ा दो। जल्लाद आगे बढ़ा, तलवार लेके चाहा कत्ल करें, मगर वज़ीर पास बैठा हुआ था। उसने कहा अमीर इसके गले पर तलवार ना चलाएं। कहा क्यों? कहा ये 2-4 ताज़ियाने और पढ़ेंगे वैसे ही मर जाएगा, और अब ताज़ियाने ना भी पढ़ें तब भी ये मर जाएगा, इतने ताज़ियाने खा चुका है, तो अब तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं है। कहा तो करें क्या इसके साथ? कहा इसको इसके घर भेज दे, बिस्तर पर लिटा दे, बिस्तर पर लिटा दे, ताकि इसको इसके बिस्तर पर मौत आ जाए, हमें तलवार भी नहीं चलाना पड़ेगी और सुबह तक ये मर भी जाएगा। हमें दरबार में खून भी नहीं बहाना पड़ेगा और सुबह तक ये मर भी जाएगा, मकसद भी पूरा हो जाएगा, तलवार भी नहीं चलेगी। बादशाह की समझ में आ गया कि हाँ बात तो तू सही कह रहा है कि हमें तलवार भी नहीं चलाना पड़ेगी, खून भी नहीं बहेगा, और हमारा मकसद ये है कि अली वाला मर जाए। तो इतने ताज़ियाने तो खा ही चुका है कि सुबह तक बचेगा नहीं, ये मर जाएगा। कहा इसको घर भेज दे। सिपाहियों को बुलाया, कहा ले जाओ इसको इसके घर में बिस्तर पर लिटा दो। लेकिन वो ये भूल गया था अली वाले होते कैसे हैं। कहा ले जाओ इसे, ला के बिस्तर पर लिटा दिया गया। अभी अली वाला हड्डियां टूट चुकी हैं ताज़ियानों से, पैरों में दम नहीं, हाथों में क़ुव्वत नहीं, आँखों की बसारत ख़त्म हो रही है, समाज जा रही है, दिल की धड़कन रुकने वाली है, ज़बान की गोयाई ख़त्म होने वाली है, मरने के करीब है, मगर दिल ही दिल कह रहा है मेरे मौला है, मेरे आका है, मेरे सैयद व सरदार, मुझे मौत से कोई खौफ नहीं है, मैं मरने से नहीं डरता हूँ। मौत तो आपकी मुलाकात का बहाना है,
आपकी मुलाकात का ज़रिया है, मैं मौत से क्यों डरूं। लेकिन ए मौला, मैं आज नहीं मरना चाहता हूं। अगर आज मर गया तो ये लोग कहेंगे कि एक अली वाले को मैंने और मार दिया, एक अली वाले को और मार दिया। ए मेरे मौला, मुझे इतनी मोहलत और दे दीजिए कि मैं कल दरबार के दरवाजे पर जाके एक मर्तबा कह लूं, अली हक। दरबार के दरवाजे पर जाके कह लूं, अली हक। अब जाहिर है कि किसी को खुलूस दिल से कोई अली को पुकारे और अली ना आए, ये हो ही नहीं सकता है। अली सराहने। अब हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं मरीज़ों को देखने, बीमारों की अयादत को जब जाते हैं तो क्या करते हैं? कभी बीमार के सराहने पहुँचे, ये आयत व सूरा, ये कुरान व दुआ, यही सब पढ़ते हैं बीमार के सराहने पहुँच के। अब ज़रा सोचिए, जिसके सराहने अली पहुँच जाए। अगर कहेंगे कुरान तो ख़ुद कुरान नातिक, अगर कहेंगे आयत तो खुद आयतुल्लाहिल उज़्मा, अगर आप कहेंगे कि दुआ तो अली की ज़बान से निकले हुए जुमले ही तो दुआ बनते हैं। गौर फरमा रहे हैं आप। अब अली ने एक मर्तबा सर से पैरों तक देख लिया अपने चाहने वाले को, एक बार देख लिया, सारे ज़ख्म सही हो गए। देखिए, इतनी आसानी से आप सुनेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। एक मर्तबा अली ने चश्मे करम की, सर से पैरों तक देख लिया, सारे ज़ख्म सही। ऐसा लगा ताज़ियाने पड़े ही नहीं है, एक ताज़ियाने का निशान तक नहीं है, लेकिन अभी ज़ख्म सही हुए हैं ना, ज़ख्म सही। अब जिसे अख्तियार अली पर शक नहीं है वो मेरे साथ चलता रहेगा। और कीजिएगा, जिसे शक है वो बेशक खामोश रहे, लेकिन जिसे अख्तियार अली पर शक नहीं है वो मेरे साथ रहे और बोले, तायीद करे। और कीजिएगा, अब एक मर्तबा अली ने देखा तो ज़ख्म सही हुए, लेकिन अभी वो बूढ़ा का तो बूढ़ा ही है ना, अभी बुढ़ापा जवानी में तो नहीं बदला। तो अली ने एक जुमला कहा, आवाज दी कि आज से ये अली तुझे 20 साल का जवान बनाता है और 40 साल की उम्र और देता है। अब आहिस्ता से नहीं, बावाज़े बुलंद कहना, अली हक, अल्लाह अकबर। और फरमाया आपने, कहा कि अब मैं तुझे ज़िंदगी दे रहा हूँ, कहना अली। हो सकता है किसी के जहन में आ गया हो, मैंने कहा ना आज मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। हो सकता है किसी के जहन में आ गया हो कि अली ने जवानी कैसे दे दी, अली ने जवानी कैसे दे दी। तो आजकल तो ऐसा दौर आ गया है कि किताबें पढ़ने की ज़हमत ही नहीं होती है, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हर चीज़ का तो सीरियल मौजूद है। यूसुफ देखिएगा, यूसुफ ने अपने कंधे से चादर रिदा उतारी और जुलेखा पर डाली। अब जो जुमला समझ गया, जुमले में सिर्फ नज़ाकत है। अगर जुमले की नज़ाकत को आप समझेंगे तभी लुत्फ़ भी आएगा। गौर कीजिएगा, अली ने कहा है ना, अली ने कहा है कि मैं तुझे जवानी दे रहा हूँ, कहा है। इसकी नज़ाकत को अगर समझ गए तो लुत्फ़ उठाएंगे। गौर कीजिएगा, यूसुफ ने अपने कंधे से रिदा उतारी, चादर जुलेखा पर डाली। अब जो चादर हटी, जुलेखा जवान, चादर हटी, जुलेखा जवान। अरे जब यूसुफ की चादर में इतना असर है कि वह जुलेखा को जवानी दे सकती है, तो अली के दहन में अली की जबान नहीं, लिसानुल्लाह है।
अल्लाह अरे अल्लाह की ज़बान कुछ कहे और वो ना हो। लिसानुल्लाह, अल्लाह की ज़बान। अब अली ने कह दिया, मिल गई जवानी। अब जवानी मिली तो ये अली वाला सुबह का इंतज़ार कर रहा है कि सुबह हो तो अली हक के नारे लगाऊं। लीजिए सूरज निकला, इस अली वाले ने घर से बाहर कदम निकाला। मैंने अर्ज़ किया था ना कभी कि मैं बताऊंगा यकीन कैसा होता है। अब सुनिएगा यकीन कैसा होता है। ये यकीन हमें भी यकीन में अपने इजाफ़ा करना चाहिए। इस अली वाले से सीखिए यकीन कैसा होता है। सुबह हुई, कदम बाहर निकाले, बावाज़े बुलंद कहा, अली हक। वही सिपाही जो कल गिरफ्तार करके लेके गए थे हैरत से देख रहे हैं, लाए तो बूढ़े को थे, ये निकला जवान कहाँ से। दौड़े हुए आए, तुम कौन हो? कहा तुम पहचान नहीं पा रहे हो, हम वही हैं जो कल थे। कहा कौन? कहा जिस पर ताजियाने मारे गए थे। कहा तुम तो जवान हो गए हो। कहा अली को मान के देखो क्या फ़ायदा मिलता है। अल्लाहु अकबर, गौर कर रहे हैं आप? अली को मान के देखो क्या फ़ायदा मिलता है। दौड़े हुए आए दरबार में सिपाही, अमीर। कहा क्या हुआ? कहा वो अली वाला। कहा अच्छा खुशखबरी लेके आए, मर गया? कहा नहीं, वो तो जवान हो गया। बादशाह भी सोचने पर मजबूर कि क्या अली वाले ताजियाने खा के जवान होते हैं। वह फरमा रहे हैं आप। कहा गिरफ्तार करो। पहली बार कैसे आए थे गिरफ्तार होके? हथकड़ियाँ थी, बेड़ियाँ थी, जंजीरें थी, मगर खामोश थे। बादशाह ने पूछा अली का नाम लिया लेते हो? आहिस्ता से कह दिया हाँ लेता हूँ अली का नाम। लेकिन अब जब जवानी मिल चुकी है, अब गिरफ्तार हुए तो मंज़र अजीब है। फिर वही हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, जंजीरें। आए गिरफ्तार होके दरबार में, जैसे ही पहला कदम रखा कहा अली हक। बादशाह भी सोच रहा है अभी तक तो पीठ पीछे कहता था, अब तो मुंह पे कह रहा है। करीब गए, कहा अली का नाम लेते हो? कहा हाँ अली का नाम लेता हूँ। का पता नहीं है अली का नाम लेना मेरी हुकूमत में जुर्म है? का इसीलिए तो लेता हूँ। मैंने कहा ना यकीन देखिए, अगर यह हमारे पास 4 आदमी मुसलसल आ जाएं और कहें मौलाना ऐसी मजलिस पढ़िए, ऐसी पढ़िए, ऐसी पढ़िए, वो ना पढ़िए, ये ना पढ़िए, ये ना पढ़िए, तो शायद बदल देगा आदमी मैटर। लेकिन इस अली वाले का यकीन देखिए, तलवारें लटक रही हैं, मैटर नहीं बदल रहा है। फरमा रहे हैं आप, जरा गौर कीजिएगा। अली हक। अली का नाम लेते हो? कहा ज़बान मेरी है, तुझे क्यों खल रहा है? ले रहा हूँ अली का नाम। बेबाकी देखिए, इसे कहते हैं यकीन। बेबाकी देखिए, का तुझे पता नहीं मेरी हुकूमत में नामे अली लेना जुर्म? का इसीलिए तो ले रहा हूँ। का ऐलान नहीं सुनाई दिया? का कैसा ऐलान? का मैंने पूरी हुकूमत में ऐलान किया है कि कोई भी मेरी हुकूमत में नामे अली ना ले, जो लेगा कत्ल कर दिया जाएगा। का क्या ऐलान कराया है? का कोई भी मेरी हुकूमत में नामे अली ना ले। का क्या ऐलान कराया है? का कोई भी मेरी हुकूमत में नामे, जो समझ गया उसको सलाम, कोई भी मेरी हुकूमत में नामे अली ना ले। का क्या ऐलान कराया? का कोई भी मेरी हुकूमत में नामे अली ना ले। का इसीलिए तो मैं नामे अली ले रहा हूँ। का क्यों? का तूने अपनी हुकूमत में ऐलान किया, मैं तेरी हुकूमत में रहता ही नहीं, मैं तो अपने आका अली की हुकूमत में रहता। मैं तो अली की हुकूमत में रहता हूँ। मैं तेरी हुकूमत में कब रहता हूँ? तूने अपनी हुकूमत में ऐलान किया है ना, तो जो तेरी हुकूमत में रहते हैं वो ना ले। मैं तो अली की हुकूमत में रहता हूँ, मैं तो लूँगा नामे अली का। ज़रा पीछे मुड़ के देख। अब इस अली वाले ने पीछे मुड़ के देखा, फिर सामने देखता है, मुस्कुराने लगा। बादशाह कहता है क्या हुआ? सामने मौत देख के अक्ल खो बैठे? कहा मैं मौत देख के अक्ल नहीं खो बैठा, मैं तो तेरी हिमाकत पे हंस रहा हूँ। कहा क्या? कहा तूने ये बरहना तलवारें, खंजर, नेज़े, तीर, तबर
ये सब दिखाए हैं। कहा हाँ इशारा करूँगा मार दिया जाएगा। कहा कल भी तो आया था, कल भी तो आया था। कहा कल की बात छोड़ आज देख। तो कहा फिर आज की बात भी छोड़, 40 साल तू नहीं मार सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीन 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 देखिए। कहा तू 40 साल नहीं मार सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए अब उम्र मेरी है, जमानत अली की। अली ने ज़मानत ले ली, अब 40 साल नहीं मार सकता। इसे कहते हैं यकीन। यकीन कर, हम लोग इमाम ज़ामिन बांधते हैं ना, वो यकीन नहीं है। इमाम ज़ामिन बांधिए तो यकीन के साथ कि जब इमाम की ज़मानत में दे दिया तो अब इसे कुछ नहीं होगा। ये अली वाले का यकीन तो देखिए। कहा अब तू आज की बात कर रहा है, 40 साल नहीं मार सकता। अली ने ज़मानत ले ली तो ले ली, नहीं मार सकता है, कत्ल नहीं कर सकता है। ये तीरो तबर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब बादशाह भी सोचता है इतने यकीन से कह रहा है तो कोई तो बात है। एक वाक़या आपने सुना होगा कि ऐसे ही बात थी कि एक को ताज़ियाने मारे जा रहे थे। याद दिला रहा हूँ बस, खाली वाक़या नहीं पढ़ूँगा। ताज़ियाने मारे जा रहे थे। वो ताज़ियाने उसको नहीं पढ़ रहे थे जिसको मारे जा रहे थे, उसको पढ़ रहे थे जिसने हुक्म दिया था। तो बादशाह खौफज़दा था, इतने यकीन से कह रहा है कि मुझे 40 साल नहीं मार सकता। तो वहाँ तो ताज़ियाने थे, यहाँ तो तलवार है। अगर ऐसा ना हो कि गले पर इसके चलाएं, चले हमारे गले पर। तो कहा अच्छा ये यकीन से कह रहा तो कोई ना कोई तो बात होगी। अब सोच रहा है बादशाह कि इसको दरिया में फेंकवा दिया जाए, आग में जला दिया जाए, कैद खाने में डाल दिया जाए, शहर से निकलवा दिया जाए। अभी सोच ही रहा था कि दरबार में बहुत सारे बूढ़े बैठे हुए थे जो इस अली वाले की हम उम्र थे, एक ही एज के थे। तो आवाज़ दी इस अली वाले को मुखातिब करके कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ खेला करता था, कोई कहता मैं तुम्हारे साथ पढ़ा करता था। आज तुम बूढ़े हो के फिर जवान, और जवानी मिल गई है, बुढ़ापे के बाद जवानी, हम बूढ़े के बूढ़े ही हैं। कसम खुदा की दरबार में देखिए क्या मंजर है। वो अली वाला कहता है तो कहने का मकसद क्या है? का मकसद ये है कि क्या जवानी भी पलटती है? का मिसाल तुम्हारे सामने है? का तो बताओ कैसे मिलेगी? का मानो अली को, कहो अली हक, कहो अली हक। अब कुछ लोगों ने जब अली हक के नारे दरबार में बुलंद किए तो दरबार में एक मर्तबा ये नारा जब बुलंद हुआ तो बादशाह झुंझला के कहता है अरे इसे जल्दी दरबार से निकालो, ये वरना ये पूरा दरबार अली वाला बन जाएगा। और फरमा रहे आप, इसे कहते हैं यकीन। घबराया नहीं, डरा नहीं, खौफजदा नहीं हुआ। तलवारें लटक रही हैं तो लटकती रहे, नेज़े चमक रहे हैं तो चमकते रहे, खंजर लपक रहे हैं तो लपकते रहे। अली ने ज़मानत ले ली है तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये है यकीन कसम खुदा की। किस पाए पर यकीन है। और अली वाले जब अली के नाम पे कुर्बान होते हैं तो वो कुर्बानी नहीं होती, वो मेराज होती है। ऐसे ही अली वाले को एक दार पे चढ़ाया गया, जवान बेटा सामने खड़ा है, सूली पर दार पे चढ़ाया गया। देखिए दार जानते हैं किसे कहते हैं? दार जैसे मीसम को सूली दी गई थी वैसे ही इस अली वाले को भी दी गई। दार कहते हैं दोनों हाथ ऐसे बांध दिए जाते हैं और पैर बांध दिए जाते हैं, और ये हाथ की नसें और ये पैर की नसें काट दी जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता खून बहता रहता है, खाने को ना कुछ मिलता है ना पीने को मिलता है, खून बहता रहता है। इंसान तड़प तड़प के मरता है। और फरमा रहे हैं आप, तड़प तड़प के मरता है।
इस अली वाले को जब दार पे लटकाया गया तो जवान बेटा सामने खड़ा है। उसने सवाल किया, कहा बाबा ये बताओ तुम दार पे हो? कसम खुदा की अली वाले का जवाब सुनिएगा। बाबा आप दार पे हैं, आज आप दार पे चढ़ के कैसा महसूस कर रहे हैं? अली वाला मुस्कुराता है, दार पे मुस्कुरा रहा है, दार पे मुस्कुरा रहा है। अरे आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, वो दार पे चढ़ा हुआ मुस्कुरा के कहता है, बेटा मुझे आज ही तो पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इश्क़ अली की मेराज में आ गया हूँ। अल्लाह, दुनिया को इस अली वाले ने बता दिया कि दार पे चढ़ा के तुम खुश होते हो कि सूली दे दी मर गया। अली वाले दार को दार ही कब समझते हैं? तो मेराज समझते हैं। ज़बान काटोगे तो मिंबर बना लेंगे। गौर फरमा रहे हैं आप मेरे अजीज़ों? इन अली वालों को देखिए, इन अली वालों से सीखिए यकीन क्या होता है। कैसी कैसी कुर्बानी दी, कैसी कैसी मुसीबतें उठाई, मगर यकीन ऐसा था कि अली भी मदद के लिए आए। खुलूस से बुलाया था ना, ज़ख्म सही हुए, कसम खुदा की झूमा कीजिए कि हम अली वाले हैं, फ़ख्र किया कीजिए कि हम अली वाले। दुनिया नाराज़ होती रहे, अली खुश रहें। अली खुश रहेंगे तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अली नाराज़ हो गए और दुनिया खुश रहेगी तो कुछ बन भी नहीं सकता। अली को खुश रखिए, फिर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अली हर चीज़ अता करते हैं, क्या नहीं मिलता है। बस मेरे अज़ीज़, बाकी इंशाअल्लाह कल अर्ज़ करें। मैंने कल की मजलिस में आपसे एक वादा किया था। मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगा भाई और बहन का रिश्ता क्या होता है।